ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, जीते जी मर्जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा है, यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। मीठे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं? जीते जी मर्जीवा बनो। जीते जी इस दुनिया में अगर तुम मर गए, शरीर छोड़ दिया, तो कैसे बनोगे? उसको कभी तुम सोचो। तुम उसे सोचते नहीं हो, इसलिए मर्जीवा बनते नहीं हो, इसलिए तो मोह में फंसे हो। जैसे शरीर छूटा, मोह समाप्त। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर बार, प्रॉपर्टी, कारोबार, सब समाप्त। तुम जीते जी क्यों नहीं समझते? ये मरने के बाद तो समझने की जरूरत ही नहीं, वो तो है ही है। पर जीते जी समझो कि हमारा कुछ नहीं। मर गए जैसे किसी की अकाले मृत्यु होती है, तो होता है ये सब छूट जाता है। ऐसे समझो अकाले मृत्यु हो गई, जीते जी मर गए। मर्जीवा बनो बच्चे। जब तक तुम पुराने जन्म से मरते नहीं, पुरानी यादें समाप्त नहीं होंगी। पहले मरना पड़ेगा, पुराना नाम भूलना पड़ेगा, पुराने संस्कार भूलने पड़ेंगे, सबको भूलना पड़ेगा। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ और फिर मेरे पास आओ। कैसे भूलोगे? मर्जीवा बनकर। बच्चे, आज भी तुम्हें पूछा जाए कि बचपन में तुम क्या खाते थे, पीते थे, तो तुम्हें याद है? बचपन में तुम क्या पहनते थे, कौन सी स्कूल में जाते थे, याद है? यही यादें तुम्हारे लिए खतरनाक है। इन यादों को मिटाओ। बाप के बने हो ना, तो जिस दिन बाप के बने हो उस दिन तक बचपन से लेकर जो यादें हैं उसे समाप्त करो। यही यादें तुम्हें पुराने संसार में खींचती हैं। यही यादें तुम्हारे पुराने संस्कार को इमर्ज करती हैं। आज भी तुम्हें कोई टेस्ट याद है? फंसे हुए हो। आज भी तुम्हें कोई सुगंध याद है? कोई मोमेंट याद है? बच्चे फंसे हुए हो। अभी मैं कह सकता हूं, अगर तुम्हें टेस्ट याद है, सुगंध याद है, अंत समय में वही याद जरूर आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं। जो तुम्हें याद है वो अंत समय में याद जरूर आएगा। बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना। ये पढ़ाई कड़ी है। हाँ, इतना होगा कि वो सारी यादें आके जाएगी, पर कौन सी ठहरेगी ये किस बात पर निर्भर है? जिस बात की याद कड़ी है। पर ये तुम भी नहीं जानते कौन सी बात की याद कड़ी है। इसलिए स्थूल पदार्थ, वस्तु, श्रृंगार, घर, गाड़ी, संबंध, संपर्क वाले, एजुकेशन, प्रोफेशन, तुम्हारी जनरल नॉलेज, सब भूल जाओ बच्चे। यहाँ तक स्वयं के शरीर का नाम भी भूल जाओ। वो भी याद है,
अगर नाम याद आया तो ज़रूर उस शरीर के पिता का नाम याद आएगा, माता का नाम याद आएगा। बड़ी चेन है बच्चे, श्रृंखला है बड़ी, खेल खलास हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे। फिर बहुत कुछ याद आएगा, पति पत्नी बच्चे। फिर समाज में अगर तुम्हारा नाम बड़ा है तो वो भी याद आएगा। बच्चे, एक याद के साथ अनगिनत यादें जुड़ी हुई होती हैं। संभल कर चलना, संभल कर चलना। देह, फिर देह के माता, फिर माता के भी माता और पिता याद आएंगे जिन्हें तुम नाना नानी कहते हो। पिता याद आए तो दादा दादी याद आएंगे। खतरनाक खेल है ये, संभल कर चलना। हर याद के साथ पूरा संसार जुड़ा हुआ है, हर याद के साथ। बच्चे ध्यान देना, गफलत नहीं करना, हल्के में नहीं लेना इन बातों को। हर वक्त बस बाप की याद हो, बस बाप की याद, और कुछ भी ना हो। जीते जी मर जीवा बनो, जीवन समाप्त हुए। कोई पदार्थ याद आया बच्चे तो उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। उस पदार्थ का मटेरियल तुम किस दुकान से लाते थे, उसके इंग्रेडिएंट्स, वो भी याद आएगा। बच्चे, तुम्हें जितना लगता है उतना आसान खेल नहीं है, उतना साधारण खेल नहीं है बच्चे, ध्यान में रखना। उतना आसान नहीं है। इसलिए हर एक बात को चेक करो। तुम्हारा उठना सुबह किसकी मत है? चाय कॉफी दूध पीना किसकी मत है? ब्रेकफास्ट करना किसकी मत है? इस प्रकार से जो तुम बैठे हो, ये किससे सीखा है तुमने ऐसे बैठना? जिस प्रकार से तुम खड़े हो, ये किससे सीखा है? जिस प्रकार से तुम बैठे हो ना, अगर बैठे बैठे शरीर छोड़ा तो उनकी याद आएगी जिनसे तुमने बैठना सीखा है। बड़ी श्रृंखला है बच्चे, संभल कर चलो। जिस प्रकार से तुम खड़े हो, खड़े खड़े अगर शरीर छोड़ा तो उनकी याद आएगी जिनसे तुमने इस प्रकार से खड़े रहना सीखा है। सुबह की चाय कॉफी, नाश्ता, लंच, मुरली, योग, जो भी तुम्हारा है, ज्ञान किससे सीखा है तुमने, ये सब चेक करो बच्चे। तुम्हारी हर हरकत बाप की होनी चाहिए, तो ही हर बात में बाप याद आएगा। बात याद नहीं आएगी, बाप याद आएगा। बच्चे, गहरी बातें, इसलिए तो गायन है, कोटों में कोई में भी कोई निकलते हैं, सभी नहीं निकलते। जो पूर्णता बाप समान बने हैं वही निकलते हैं। बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना, तुमने तुम्हारी इच्छा से एक पदार्थ भी खाया, 4 मास तक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बनी है। तुम मेरे नहीं हो। एक पदार्थ इनफ है तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए। एक पदार्थ, इतना सा फल, इतना सा फल, इतनी सी वस्तु इनफ है। मनमत की ऊर्जा है अंदर। 4 मास तक पूरी श्रीमत। बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे नहीं कि तुम आज से फॉलो करना शुरू किए और 2 दिन में तुम बन जाओगे। 4 मास, आज भी मैं यही कह रहा हूं, 4 मास, 4 मास पूर्णता समर्पण, फिर तुम बन पाओगे। वो भी 4 मास में श्रीमत फॉलो की तो। सिर्फ समर्पण करने से कुछ नहीं होगा,
श्रीमत भी तो फॉलो करनी है, वो की तो होगा, वरना नहीं होगा। समझ की बातें, समझदार बनो बच्चे, मर्जीवा बने हो। चेक करो, आज भी तुम्हें तुम्हारे पसंद के पदार्थ लगते हैं भोजन में, तुम मर्जीवा नहीं बने हो। आज भी तुम्हें तुम्हारे लौकिक घर की टेस्ट याद है, मर्जीवा नहीं बने हो। फंसे हो बच्चे, बस जाल समझ में नहीं आता। ध्यान में रखना बच्चे, आज भी तुम्हारा खाने का तरीका पुराना है, आज भी तुम्हारा पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका पुराना है। चेक करो, मर्जीवा नहीं बने हो तुम। चेक करो बच्चे, जीते जी मर्जीवा बनना है, सब छोड़ना है। तुम्हें आज कोई भी देखे, ये ना कहे ये वही पुराना व्यक्ति है। अगर कहा तो तुम अभी भी पुराने हो। किसी ने भी कहा तो भी, लौकिक माता पिता ने कहा तो भी तुम पुराने हो। और सबसे बढ़िया वही कह सकते हैं, लौकिक माता पिता। तुम्हारे सारे तौर तरीके चेक करो बच्चे, नए हैं, बाप के सिखाए हुए हैं या पुराने हैं। जीते जी मर्जीवा बनो। समझ है, और नए में भी बाप ने सिखाए हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ईश्वरीय परिवार मिला है तो एक दूसरे से उठाए, वो भी नहीं चलेंगे। उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, मुरली पढ़ना, योग करना, ड्रिल करना, सकाश देना, एक दूसरे से उठाया हुआ नहीं चलेगा। ध्यान में रखना बच्चे, बाप का दिया हुआ ही चलेगा। चेक करो, है क्या जीते जी मर्जीवा। मरने के बाद कौन सी चॉइस? कोई चॉइस नहीं। किसी के आत्मा को बुलाते हैं भोजन खिलाने, कोई चॉइस थोड़ी होती है। जो घर में बनाते खिला देते हैं, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, मर्जी तुम्हारी। वही तो बात है, बाबा कहते हैं मर्जीवा बने हो ना, तो जो बाप खिलाए पिलाए, जैसे बाप रखे, जहाँ रखे, जिस प्रकार से रखे, जो पहनाए। समझ है बच्चे, मेरे वही बनते हैं जो जीते जी मर्जीवा बनते हैं। जो मर्जीवा नहीं बनते वो मेरे नहीं बनते। भल मेरे साथ चल सकते हैं पर मेरे नहीं बन सकते। मेरे बनने के लिए मर्जीवा बनना पड़ता है। मर्जीवा पुराने जन्म से मर गए। समझें, तुम्हारे लौकिक माता पिता भी कभी तुम्हारे सामने आए और अगर तुमने कहा मम्मी, माँ, पप्पा, पिताजी, गए पुराने जन्म में। पति पत्नी आए, कहा अजी सुनते हो, सुन लिया, गए पुराने जन्म में। तुम्हारे बच्चे आए और बच्चों के नाम से पुकारा, गए पुराने जन्म में। आत्मा आत्मा भाई भाई है, पुराने जन्म में नहीं जा सकते तुम। गए कि गए तुम, खेल खलास। बाबा ने कहा है ना, बहन जी को, भाई जी को, भल पिताजी है, माता जी है, पर आत्मा रूप में भाई भाई है ना, शरीर रूप में भाई बहन है ना। समझ की बात है बच्चे। चेक करो, मर्जीवा बने हो क्या? चेक करना।
सभी एक बाप के बच्चे हैं। तुम कौन से कॉन्शियसनेस में हो, ये तुम्हारा व्यवहार बताता है। ध्यान में रखना बच्चे, व्यवहार से पता चलता है तुम कौन से कॉन्शियसनेस में हो तुरंत। इसलिए बच्चे, इस बात की प्रैक्टिस लंबे समय से चाहिए। समझ है? मर्जीवा बनो बच्चे, कुछ भी पुराना याद ना रहे। नया जन्म है तो सब नया याद रहे। नए जन्म से चलो। आत्मा का पुनर्जन्म है ये, नया जन्म है आत्मा का, और सत्य जन्म है। बाकी सारे असत्य जन्म हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस वाले हैं द्वापर से लेकर। ये सत्य जन्म है, सोल कॉन्शियसनेस वाला है। इसलिए बच्चे, जीते जी मर्जीवा बनो हर बात के लिए। ऐसे थोड़ी ऊंच पद मिलेगा। संभल कर चलो, संभल कर यात्रा करो, कदम कदम श्रीमत पर चलो, गफलत नहीं करो, समझ कर चलो। हम अशरीरी आत्मा है। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। बच्चे, पाठ पक्का है कि तुम अशरीरी आत्मा हो? निश्चय है क्या? चेक करो। देखो बच्चे, जो नंबर 1 बच्चे होंगे उन्हें ही यह पाठ पक्का होगा, अशरीरी आत्मा का। बाकी बस करते रहेंगे, उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। तुम चेक करो, तुम नंबर 1 हो या फिर बस उछल कूद करने वाले हो? चेक करो अपने आप को। आत्मा का पाठ सभी से पक्का नहीं होता। ब्रह्मा नंबर 1 में था इसलिए पक्का हुआ, मम्मा नंबर 1 में थी इसलिए पक्का हुआ। समझ है? चेक करो तुम हो क्या। होंगे तो तुम्हारा पाठ पक्का होगा, वरना ऐसे ही चलते रहोगे। जब तक तुम्हारा पाठ पक्का नहीं होता अशरीरी आत्मा का, तब तक तुम दूसरों के साथ आत्मा का पाठ नहीं बजा सकते। तुम देह का ही पाठ बजाओगे, आत्मा का नहीं बजा पाओगे। तुम अगर अपने अंदर एक मैच्योरिटी चाहते हो, उपाय एक ही है मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी माना समझ, आत्मिक स्थिति। समझ है बच्चे? यह शरीर की कोई बात नहीं है, शरीर किस उम्र का है। आत्मा अनादि है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। बस स्थिति में तो आओ। जैसे स्थिति में आओगे, बुजुर्ग के साथ शरीर से बुजुर्ग, बुजुर्ग के संस्कार इमर्ज होंगे, बच्चे के साथ बच्चे के संस्कार, सबको भरपूर कर पाओगे इस स्थिति में आने के बाद, आत्मिक स्थिति। तो बच्चे चेक करो, यह पाठ पक्का हुआ है क्या? इसी पाठ पर सारा कारोबार निर्भर है, इसी पाठ पर। विश्व कल्याण भी इसी पर है, स्व कल्याण भी इसी पर है। समझ की बातें। पहला पाठ अशरीरी आत्मा है। भल तन जो भी है वो ड्रामा अनुसार मिला है, पार्ट अनुसार मिला है। किसी को बहन का चोला मिला है, किसी को भाई का चोला मिला है, माता का या पिता का चोला मिला है, जो भी चोला मिला है, पर आत्मा तो समान है।
समझ की बातें, इसी को कहते दिखावे पे मत जाओ, न चोले पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, आत्मा को देखो। अपनी अकल मना बाप की अकल, जो बाप ने तुम्हें दी है, ज्ञान। बच्चे समझ कर चलो, समझदार बनो, पहला पाठ पक्का करो। किया है क्या, चेक करो, समझ कर करो सारी बातें। पहला पाठ पक्का होने के लिए कम से कम हर घंटे में 15 मिनट बैठकर करना पड़ेगा पक्का, तब पहला पाठ पक्का होगा। कितने भी बिजी हो, हर घंटे में 15 मिनट बैठकर, सब समेट कर, सारे कार्य छोड़कर, वो तुम जानो, तुम्हारे कार्य, तुम्हारा संसार, पर हर घंटे में 15 मिनट, उठने से लेकर घंटे स्टार्ट हुए सोने तक। उसमें भी तुमने अगर टाल दिया, आगे पीछे किया, तो गए काम से। कुछ भी करके हर घंटे में 15 मिनट पक्का करना ही है। अपना स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप में अपने को आत्मा देखना ही है, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे नहीं सुबह कर लिया, अभी कल सुबह करेंगे, नहीं बच्चे, हर वक्त करते रहो। ये 15 मिनट शुरुआत है, फिर हर आधे घंटे में 15 मिनट होगा। ऐसे चलना है। फिर हर 15 मिनट में 10 मिनट होगा। फिर कंटिन्यू होगा एक दिन के लिए। फिर पता चलेगा तुम्हें, अनुभव होगा आत्मिक स्थिति कैसी है। ऐसे चलना होता है बच्चे, ऐसे नहीं सुबह कर लिया हो गया। हर 2-3 घंटे में, 4 घंटे में शरीर को कुछ न कुछ अन्न देते हो ना, तो आत्मा को कुछ नहीं दे सकते, स्वयं को। तुम बस शरीर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कभी आत्मा की भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी कि अभी आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, ड्रिल करते हैं? कभी ये नहीं लगा कि दूसरे आत्माओं की भूख प्यास पूरी करे सकाश देकर, उन्हें आत्मिक स्थिति में लाकर? बच्चे चेक करो, गफलत नहीं करो, हर सेकंड इसी अवस्था में रहो। यह पाठ पक्का करो, समझ की बातें। देखो बच्चे, कितना पक्का करते हो तुम। समय की बात छोड़ो, वो तो किसी के पास भी नहीं है, निकालना पड़ता है। समय के पास भी समय नहीं है, समय भी अपने समय में बंधा हुआ है। अपनी बात तो छोड़ ही दो, समय भी समय में बंधा हुआ है। तो बच्चे चेक करो, पाठ पक्का करो। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर है, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बच्चे चेक करो, देही अभिमानी हो
देह भी हमारी नहीं। अगर यह देह हमारी नहीं, फिर इस देह को जैसे चलाए बाप चलाए। जब इसे सुलाना हो सुलाए, जब इसे जगाना हो जगाए, जब नहलाना हो नहलाए, भोजन खिलाना हो खिलाए, जो पहनाना हो पहनाए। ऐसे चला जाता है। अगर देह को लेकर तुम्हारी कोई चॉइस है तो बच्चे ध्यान में रखना, देह से तुमने समर्पण नहीं किया है, नहीं किया है तुमने, क्योंकि तुम्हारी चॉइस है खान पान की, पहनने की, जागने सोने की, उठने बैठने की चॉइस है। देह उसकी है ना, तो जैसे भी रखे। तुम क्यों सोच रहे हो देह के बारे में? बल्कि तुम आत्मा भी उसकी हो, तो तुम अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? वो बैठा है ना सोचने के लिए। तुम बस श्रीमत पर चलो। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, जो श्रीमत पर नहीं चलते वो स्वयं के हैं, वो बाप के नहीं है। बाप का बनकर श्रीमत को टूटने दे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हर सेल जानती है हम बाप के हैं। समझ है बच्चे? आत्मा की हर गुण शक्ति जानती है हम बाप के हैं। मन बुद्धि संस्कार जानते हैं हम बाप के हैं। तुम चेक करो, तुम किसके हो? देही अभिमानी होंगे, वो क्या कहेंगे? यह देह भी बाप की है, तन मन धन सब बाप को अर्पण। समझ की बात है। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा है, जो बाप का नहीं है, वही तुम्हारे विनाश का, पतन का कारण है। और अगर नहीं छूटा तो अंत में वही कारण बनेगा तुम्हारे विनाश का, पतन का। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना। बहुत बच्चे हैं जिन्हें लगता है सब हमारा है। बच्चे ध्यान में रखना, सब बाप का है और बाप ने तुम्हें दिया है संभालने के लिए। तुम्हारे लिए नहीं दिया है, संभालने के लिए दिया है। तुमने उसे अपना समझ लिया। समझ है? समझदार बनो। ब्रह्मा को भी इतना धन दिया, किसने दिया? बाप ने दिया, क्योंकि भविष्य में यज्ञ संभालना था। समझ है? उसके एवज में राजाई दी, शुरू वाली रॉयल्टी से जिए। समझ की बात है। सब बाप की देन है। तुम चेक करो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें लगता है वो तुम्हारा है? चेक करो बच्चे हमेशा, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं चला, अंत में वो बरोबर सामने आएगा और तुम्हें खलास कर देगा, तुम्हें गिराएगा। चेक करके समर्पण करो। बाप कभी किसी से कुछ लेता नहीं, क्योंकि बाप हमेशा देता है, दाता है वो। तुम्हें जो लगता है ना कि तुम देते हो, वो तुम्हारा वहम है। मैंने तुम्हें दिया है। और एक समय में ज्ञान सुनते सुनते अगर तुम्हारी बुद्धि जागृत हुई तो तुम देते हो थोड़ा बहुत, चीटी भर,
पर तुमने दिया नहीं, ध्यान में रखना। मैंने दिया था, उसमें से तुमने थोड़ा बहुत दिया, तुम देते कुछ नहीं। मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं, ध्यान में रखना। लेना मेरा स्वभाव नहीं, देना मेरा संस्कार है, हमेशा ध्यान में रखना। मैं कभी लेता नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें जो दिया है, फिर तुम्हारा स्वस्थ तन हो, स्वस्थ मन हो, मन मना मन बुद्धि संस्कार, अच्छा धन हो, सब मैंने दिया है। और एक समय में मैं सेवा में लगाने का संकल्प देता हूँ। मैं लगाता नहीं हूँ संकल्प से, मैं लगाता नहीं हूँ सेवा में, मैं बस संकल्प देता हूँ, मन हो तो लगाना वरना बोझा बढ़ाना। मेरी ही चीज है, मेरी ही देन है, और मैं बस संकल्प दे रहा हूँ, जरा कर्मणा सेवा करो। तुम कहते हो शरीर ठीक नहीं है, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। कभी मैं कहता हूँ मनसा सेवा करो, तुम कहते हो मन स्वस्थ नहीं है, ठीक है बच्चे। धन की तो मैं बात नहीं करता, समझ की बात है। रॉयल लोग धन की बात नहीं करते, हमेशा कभी बात नहीं करते हो। इसलिए बच्चे चेक करो, सब बाप को अर्पण किया है या कुछ बचा के रखा है अपने पास, चेक करना। सब मेरा मेरा समाप्त कर, पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। मेरा मेरा छोड़ दो, जो है वो बाप का है, ध्यान में रखना बच्चे। जिसका है वो अगर कभी वापस ले, कतराना नहीं, ध्यान में रखना। अगर कतराए वरना तुमने उसे अपना समझ लिया, तुम मालिक बन गए, तुम्हें लगा सब तुम्हारा है। समझ की बात है। देखो संकल्प नहीं कट कर रहे, पर अगर बाप ने कहा मुझे एक आंख निकाल के दे दो, दे सकते हो। एक हाथ काट के दे दो, दे सकते हो। संकल्प नहीं कट कर रहे, हर रूप से कट कर रहे। पर बच्चे ध्यान में रखना, कहने की बातें नहीं कहना कि बाबा सब आपका है, तुम बस बकवास बातें करते हो, झूठी बातें करते हो बाप से। सारी बातें अगर बाप का है ना, तो बाप ने श्रीमत दी है, वापस दो। समझ की बात है। एकलव्य ने कहा विद्या हम आपसे सीखे हैं, द्रोणाचार्य जी को कहा अंगूठा दे दो, दिया। आपकी विद्या, आपका अंगूठा, हमारा कुछ नहीं है। एकलव्य बनो, एक के लव में खोने वाले एकलव्य। पूरा समर्पण, पूरा सरेंडर। मेरा कुछ नहीं बच्चे, सब बाप का है, सब बाप का। तुम किस किस बात को अपना समझ के बैठे हो, चेक करो, वही तुम्हारी अड़चन है। स्वकल्याण में और विश्व कल्याण में तुमने जिसे अपना समझा है, वही तुम्हारी अड़चन है। सब बाप का है। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, तुम ट्रस्टी हो, और असलियत में तुम भी तुम्हारे नहीं हो। और बाबा कहते हैं
असलियत में तुम भी तुम्हारे नहीं हो। ध्यान में रखना इस बात को। सब बाप का है। ट्रस्टी होकर रहना बच्चे, पूरे ट्रस्टी होकर। ध्यान देना इस बात पर। मेरा कुछ नहीं, सब बाप का। मैं भी मेरा नहीं। तुमने अगर अपने आप को भी अपना समझा तो भी गफलत होगी। तुम लगोगे अपने संस्कार बदलने के पीछे, तुम लगोगे अपने पुरुषार्थ के पीछे, तुम लगोगे स्व कल्याण करने के पीछे, अपनी चाल ढाल बदलने के पीछे। समझ है बच्चे? अपना रंग रूप ठीक करने के पीछे, अपने बाल अपनी खाल ठीक करने के पीछे, अपने वस्त्र ठीक करने के पीछे, क्योंकि अपना समझ लिया ना खुद को। विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जो पूर्णता बाप का है, हर रूप से। जो अंशता भी खुद का है वो स्व कल्याणकारी है। तुम हमेशा चेक करना, तुम मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, किसके लिए? खुद के लिए या विश्व के लिए? तुम योग करते हो, किसके लिए? खुद के लिए या विश्व के लिए? तुम ड्रिल करते हो, खुद के लिए या विश्व के लिए? सकाश देते हो, खुद के लिए या विश्व के लिए? हर सेकंड तुम भोजन भी करते हो, शरीर को भोजन देते हो। आत्मा भोजन नहीं करती, शरीर को भोजन दिया जाता है, स्थूल भोजन। किसके लिए दे रहे हो? विश्व कल्याण के लिए या स्व कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए? स्व के। चेक करो। तुम नींद भी करते हो, किसके लिए? तुम जागते भी हो, किसके लिए? बच्चे चेक करो, चेक करो। संपूर्ण ट्रस्टी हो क्या? ट्रस्टी वही जो श्रीमत पर जीता है, जैसे बाप चलाए। मेरी कोई मर्जी नहीं, जैसे बाप चलाए, जो बाप कराए, जो खिलाए, जो पिलाए, जो ज्ञान दे, जो योग कराए, जो ड्रिल कराए, जैसे सकाश दिलाए, सब बाप की मर्जी। संपूर्ण सरेंडर है क्या? कभी कभी तुम्हें कोई चॉइस पूछता है, तुम कहते हो हमें लगता है ये बहुत अच्छा है। ये हमें बोलने वाला कौन है, बाबा या तुम? चेक करो, हमें कहां से आया? हर बात में चेक करो बच्चे। जहां मैं, हम आता है वह बाप नहीं है, वह तुम हो। समझ की बात है। मैं, हमें आना ही नहीं चाहिए, वो तुम्हारी चॉइस है, बाप की नहीं है। चेक करना बच्चे ध्यान से। बाप की चॉइस माना बाबा जो कहे, बाबा को जो ठीक लगे। बाबा की चॉइस में ऊपर नीचे नहीं होंगे, अगर हुआ नहीं हुआ तो भी। जब भी तुम ऊपर नीचे होते हो, मना तुम्हारी चॉइस से सिद्ध हो गया। दूसरों की चॉइस में कोई ऊपर नीचे नहीं होता कभी। स्वयं की चॉइस ना माने तो ऊपर नीचे जरूर होते हैं। यही समस्या है तुम्हारी। तुम सरेंडर नहीं हो, तुम ट्रस्टी नहीं हो। क्यों बच्चे? तुम ट्रस्टी तभी बन सकते हो जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो, निश्चय। समझ की बात है। मुझ पर ट्रस्ट है तो तुम ट्रस्टी बनोगे। समझ कर चलना और संभल कर चलना।
चेक करो पूरा सरेंडर किया है क्या, संपूर्ण सरेंडर। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। तुम चेक करो बैठकर तुम्हारा ममत्व किसमें है क्या। चलो संसार में नहीं बचा, माता पिता पति पत्नी बच्चे नौकरी धंधा घर परिवार, इसमें बचा है तो तुम लायक ही नहीं हो मेरे। पर चलो इसमें नहीं बचा, अगली स्टेज तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी बैच, तुम्हारे जूते, तुम्हारे साधन, तुम्हारी बैग ममत्व है। तुम्हारा फोन, ईयरफोन ममत्व है। तुम्हारी वस्तुएं चीजें, थाली गिलास, चेक करो अपना ममत्व, ध्यान से चेक करो बच्चे। तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं पहनेगा ये, किसी को दान दिया जाएगा। पता नहीं ना, तुम्हारा ममत्व हो और तुम भूत बनकर आओ तो अरे मेरा बैज किसने पहना। भूत वही बनता है जिसका भूत में मोह रहता है। भूत माना क्या, ये प्रकृति, प्रकृति की चीजें, इनमें जिनका मोह रहता है वो भूत बनता है। फरिश्ता वही बनता है जिसका मोह, मोह बोल रहे हैं, बाप में रहता है। समझ के बात है बच्चे, चेक करो ममत्व मिटा है क्या सबसे। ममत्व चेक करो, कहाँ कहाँ तुम्हारा ममत्व है चेक करो। समझ है, समझदार बनो बच्चे। कभी कभी कुछ होता है, तुम अपनी जीवन कहानी लिख के रखते हो, उस जीवन कहानी में तुम्हारा ममत्व है, उन यादों में। अच्छा नहीं है ये, उन यादों से कहाँ भटक जाओगे गारंटी नहीं है। अच्छी हो या बुरी हो, विपरीत हो, ममत्व कहीं ना हो सिवाय बाप के, वो भी निराकार बाप। ध्यान में रखना बच्चे। बच्चे चेक करो ममत्व को, जहां तुम्हारा ममत्व है वही तुम्हारा स्वरूप है। जो ममत्व वही तत्व। ध्यान में रखना। तुम चेक करो ममत्व को। सिर्फ बाप में मोह, मोह की बात कर रहे हो, स्नेह नहीं, अभी मोह की बात कर रहे। मोह कड़ा होता है ना। अब तक सुना तुमने नष्टो मोहा बनो, अभी बाप कहेगा बाप मोहा बनो। और बाप स्मृतिर्लब्धा बनो। बाप में मोह पूरा पूरा निराकार। बच्चे चेक करो ममत्व को, चेक करो, धंधा धोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। ध्यान में रखना बच्चे, ट्रस्टी होकर। अपने से कुछ नहीं करना है, बाप जैसे कहे। तुम चेक करो बच्चे, सारी बातें चेक करो। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले। गीत बजा दीजिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है
जीते जी मर कर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं, सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। बच्चे इस बात पर ध्यान देना, जब तक बाप का नहीं बनते हो, टीचर का नहीं बन पाओगे। जब तक टीचर का नहीं बनते हो, गुरु नहीं मिलेगा। स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, ऐसे एक साथ नहीं होता सब। पहले पूरा बाप का बनो। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है और पूरे बाप के बने हैं, उन्हें ही टीचर की शिक्षाएं धारण हो पाएगी, समझ में आएगी, बाकियों को नहीं आएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय का खेल है। जिन्हें टीचर की शिक्षाएं धारण हुई, समझ में आए, उन्हें ही सदगुरु की डायरेक्शन समझ में आएगी, वही सदगुरु के डायरेक्शन पर चल पाएंगे। ये स्टेप है एक एक। ऐसे डायरेक्ट तीनों के वचन को तुम पालन नहीं कर सकते, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। मुश्किल कोई कोटों में कोई करेगा, कोई में भी कोई करेगा। तीनों के वचन को वो भी निश्चय के बिना नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे निश्चय जरूरी है। ट्रस्ट का खेल है सारा, निश्चय का खेल है बच्चे। चेक करो, बाप पर पूरा निश्चय है, निश्चय से ही खेल आगे बढ़ता है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे भी नहीं, सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं, अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है बच्चे, मेरा कुछ नहीं। ध्यान देना इस बात पर बच्चे, मेरा कुछ नहीं, सब बाप का। तुमने जो मेरा मेरा पकड़ के रखा है दुनियावी, बच्चे जरा इससे बच के रहना। ये वायरस है, माया है, खतरनाक है, कब गिराएगी गारंटी नहीं है उसकी। इसलिए संभल कर रहना इससे। मेरा बहुत है तुम्हारे पास, बहुत है, समझ की बात है। और आज की दुनिया में पता है क्या हुआ है? सबसे ज्यादा मेरापन हर किसी का अपनी जान में अटका है। जान है वो मोबाइल, सेल। आत्मा से भी ज्यादा मेरापन उसके अंदर अटका है। मेरा मेरा मैंपन उसके अंदर अटका है। ऐसी अवस्था है बच्चे, सब माया है और वो तो सबसे बड़ी माया है। संभल के रहना उससे, संभल के रहना। 8 घंटा योग करके आओ और 1 मिनट मोबाइल चलाओ, स्थिति खलास।
सबसे बड़ी माया है वो, उससे दूर रहो। समझ की बातें, समझदार बनो। तो बच्चे, कुछ भी नहीं मेरा, भूलते जाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरने के बाद सब भूल जाता है ना, तो जीते जी मर गए, मरजीवा हो गए, अभी क्यों याद पड़ता है? ध्यान देना बच्चे, इस बात पर ध्यान देना, कुछ भी याद ना आए। मरने के बाद सब भूल जाता है, बस बाप याद आए बच्चे, जीते जी और मरने के बाद भी, मरते समय भी, शरीर छोड़ते समय। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बनी है, भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाइट, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज़ कोई होती नहीं, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं, कहा जाती है बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना ज़रूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे। नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसीलिए मरजीवा बनना है। हम आत्मा है, यह निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो।
बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं। सब कुछ दे दो उनसे, फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ यह तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। भल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे। फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए, बस हम पहुँच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। बच्चे, वर्षा मिले ना मिले, बाप के बनो। ध्यान में रखना, बाप का बनना ही वर्षा है सबसे बड़ा। उस वर्षे में क्या रखा है सतयुग त्रेता के, वो तो मिल ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा, उसके लिए भिखारीपन मत करो, उसके लिए मेरे मत बनो। सतयुग त्रेता के वर्षे के लिए इतने लालची मत बनो कि सतयुग त्रेता का वर्षा मिले इसलिए तुम मेरे बनो, इसलिए सरेंडर हो जाओ, इसलिए तन मन धन सहित सब अर्पण करो। ये भिखारीपन मत करो, मेरे बनो। समझ की बात है। कुछ मिले ना मिले, बाप के बनो। कहा ना, बूंद की तपस्या है महासागर को मिलना। महासागर में मिलकर
महासागर बनेंगे या कहीं तले में जाकर स्थित होंगे उससे कोई मतलब नहीं। हीरे मोतियों के बीच में स्थित हो जाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। बस महासागर के बनना है, यही उद्देश्य है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। बाप के थे, बाप के बनो। कुछ मिले ना मिले, सुख मिले या दुख मिले, वो ड्रामा है, पर हमें बाप का बनना है पूरा पूरा। लौकिक माँ बाप के साथ चलते दुख आता है तो उन्हें छोड़ देते हो क्या? और सुख आता है तो पकड़ के रखते हो क्या? लौकिक माँ बाप के पास बहुत सारी जायदाद है तो पकड़ के रखते हो क्या? और उनके पास कोई जायदाद नहीं है तो उन्हें छोड़ देते हो क्या? ऐसे चलते हो कभी लौकिक माँ बाप के लिए? नहीं ना, सदा उनके साथ चलते हो ना, उनके बनकर। तो बाप कुछ दे या ना दे, हमें तो बाप का बनना ही बनना है। और बनने की बात भी कहाँ से आती है? बाप के ही है। बना तब जाता है जब नहीं है या भूल गए हैं। जिन्हें पता है कि हम बाप के ही है, बनने का प्रयास समाप्त हो गया। समझ की बात है। जिस बूंद को पता है हम महासागर के हैं, वो बादल में रहकर भी ये जानता है हम महासागर के हैं। वो बारिश में गिर के भी जानता है हम महासागर के हैं। वो झरने में बहकर भी जानता है हम महासागर के हैं। वो नदी में बहकर भी जानता है हम महासागर के हैं। जिस बूंद को पता है ना हम महासागर के हैं, वो बूंद कभी बाप की नहीं बनती। वो कभी ये नहीं समझता हम बाप है, नहीं, हम महासागर के हैं, महासागर के ही रहेंगे। वो बादल में जाकर ये नहीं समझता कि हम बादल हैं, कभी नहीं समझता, हम महासागर के ही हैं। वो बारिश में गिर कर ये नहीं समझता कि हम बारिश के हैं, वर्षा है, नहीं। वो झरने में बहकर ये नहीं समझता हम झरना है, नदी में बहकर ये नहीं समझता हम नदी है। वो आदि से अंत तक यही समझता है जो सत्य है कि हम महासागर के ही हैं। समझ की बात है ही है ना। बनने की बात कहाँ से आती है? समझ की बात है बच्चे। ऐसे बच्चे कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलेंगे, जिन्हें पता है कि हम बाप के ही हैं। कहाँ भी रहे, संसार में रहे, अपने घर गृहस्थ में रहे, सेंटर पर रहे या मधुबन में रहे, वो जानते हैं हम बाप के ही हैं। हमें बाप से कोई दूर नहीं कर सकता, उसी के है। समझ की बात है। ऐसे बहुत कम बच्चे निकलते हैं जिन्हें सदा याद है कि हम बाप के हैं। बनने का प्रयास काहे का? जब नहीं होते तो प्रयास किया जाता है तो काहे का प्रयास करें? समझ है बच्चे, समझदार बनो। वर्षा मिले ना मिले, तुम बाप के हो, ये सदा ध्यान में रखना। इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, इस नरक में सुख मिले या दुख मिले, हम है ही बाप के। बात समाप्त हो गई। सुख दुख से और बाप के होने से कोई संबंध नहीं है हमारा। जिसके है उसी के है, ऐसे चलना होता है। बच्चे तुम ध्यान से चेक करो, कहीं तुम वर्षे के लिए तो मेरे नहीं बने हो ना, या मेरे बनने की चेष्टा नहीं कर रहे हो वर्षे के लिए। मैं अगर तुम्हें कहूं कि सरेंडर करो और तुमने सरेंडर किया, जब से मैं आया हूं 36 में, तब से तुमने सरेंडर किया, और 100 साल का संगम पूरा होने के बाद मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मंजूर है? चेक करो, ध्यान से चेक करो। तुमने सब सरेंडर किया और मैंने कहा रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और तुम मुझे सरेंडर भी क्या करोगे?
मेरा ही मुझे सरेंडर करके सरेंडर की भाषा कर रहे हो मेरे सामने। समझ की बात है, मैंने ही तुम्हें दिया है, तुम आत्मा भी मेरी हो, तुम्हारा तन भी मेरी देन है, तुम्हारा धन भी मेरी देन है, तुम्हारा परिवार, एजुकेशन, प्रोफेशन, नौकरी, धंधा सब मेरी देन है। तुम मुझे क्या दोगे? देने वाले को क्या दोगे तुम? समझ की बात है। तुम कहते हो सेवा करते, मैं करता हूं तुम्हारे द्वारा। आज जितने बच्चे बाप के, एक भी हाथ उठा के कहे कि मैंने सेवा की, एक भी कहे बस मैं करता हूं, देखो तो सही करने वाला कौन बच्चा है मेरा, मैं भी तो दर्शन करूं उसका, कौन सेवा करता है। सब मैं करता हूं। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारा पुरुषार्थ भी मैं करता हूं। जिसने जितना सरेंडर किया है उसका उतना पुरुषार्थ मैं करता हूं, उसको उतना ऊंचा बनाने के लिए। ऊंचा बनने का आधार है समर्पण, नॉट पुरुषार्थ। ध्यान में रखना बच्चे, जितना समर्पण किया है उतना मैं श्रीमत पर चलाऊंगा। मैं ही चलाता हूं, तुम मेरी श्रीमत पालन नहीं कर सकते। मैं ही मेरी श्रीमत तुम्हारे द्वारा पालन कराता हूं, यहां तुम कुछ नहीं कर सकते। सारा कारोबार सच्ची दिल के आधार से शुरू होता है, श्रीमत पर पूरा हो जाता है। समझ की बात है। इसलिए मैंपन में नहीं आना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमने कुछ नहीं किया। कभी सुनाना नहीं गलती से भी बाप को, सपने में भी नहीं सुनाना, साकार में छोड़ दो। ऐसा गलती से सपना भी ना आए कि सपने में तुमने बाप को सुनाया कि तुमने क्या क्या सेवा की यज्ञ में। बच्चे, पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। सब बाप ने किया है, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ है बच्चे, समझदार बनो। इतनी सी आवाज छीनी, कहां से क्लास करोगे, मुरली चलाओगे? एक न्यूरॉन कट गया ना तुम्हारा, हाथ पैर रुक जाएंगे, कहां से कर्मणा सेवा करोगे? गफलत नहीं करो मैंपन की, सब बाप करता है। हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हारा पुरुषार्थ भी बाप करता है और तुम्हारे द्वारा सेवा भी बाप करता है। तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारा काम है श्रीमत पर एक कदम उठाना, हाँ जी का, बाकी सब बाप करता है। तुम कर भी नहीं सकते। तुम अपने शरीर के एक सेल को पाल पोस नहीं सकते, उसको ऑक्सीजन नहीं दे सकते, उसको जल नहीं दे सकते, अन्न नहीं दे सकते। एक सेल की बात कर रहा हूं मैं। तुम तुम्हारा क्या करोगे? इसलिए सारी बातें बाप के हाथ में। बस समर्पण करो, अकड़ में मत रहो। समर्पण से ही मैं करता हूं। जिसने समर्पण किया उसका स्व कल्याण और उसके द्वारा विश्व कल्याण मैं ही करता हूं। पर जिसने समर्पण नहीं किया, तुझे जो करना है कर, अहंकार में चलना है ना चल, मैं भी तो देखूं तू कहां तक चलता है अहंकार में। तेरा क्या है यहां पर? धरती मेरी, सूरज मेरा, चांद मेरा, हवा मेरी, जल मेरा, अग्नि मेरी, तेरा क्या है? और अहंकार करता है तू मेरे सामने। तेरी सांस भी मुझसे चलती है, ध्यान में रखना। मैं चलाता हूं तेरी सांस को, ऑक्सीजन भी मेरा लेता है तू यहां पर, तेरा कुछ नहीं है। अन्न भी मेरा खाता है जो मेरी धरती से उगता है, तेरा क्या है? और अहंकार करता है तू। समझ में आती है कुछ बात? पुरुषार्थ मैंने दिया और कहता है 8 घंटा योग किया, कराया मैंने, किया मैंने, और तू कहता है 8 घंटा योग किया।
अजीब बात है, बच्चे तो कुछ नहीं करता, सब मैं कराता हूँ और करता हूँ। ध्यान में रखना बच्चे, अहंकार में नहीं आना, समझदार बनना। मैं और मेरा कुछ नहीं, बाप और सब बाप का है। ध्यान में रखना हमेशा, तेरा कुछ नहीं, सब बाप का है। इसलिए बच्चे सरेंडर करो, सरेंडर करो। ध्यान में रखना इस बात को, समर्पण करो। अपना वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? ज़रूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है। पहले योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। वह सब बनते यहाँ है। चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं, हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं, यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है ना। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाप कहते हैं, इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ। मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। फिर गीता सुनने से
क्या फ़ायदा? बाप तो कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, हुक्म बिगर कुछ नहीं करना है। मम्मा हुक्म पर चलती थी, इसलिए कहती थी हुक्म हुक्म चला रहा है। क्या तुम हुक्म पर चलते हो या अपना हुक्म चलाते हो? अपने लिए, दूसरों के लिए चेक करो। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत पर ध्यान देना पूरा पूरा। श्रीमत को ध्यान में रखना पूरा पूरा। समझ की बात है। देखो बच्चे, तुम्हारे हर सांस पर किसका हुक्म है चेक करो। तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारे हर कदम पर किसका हुक्म चलता है चेक करो। अगर बाप का है तो तुम सरेंडर हो, अगर तुम्हारा है तो तुम नहीं हो। तुम अपने हिसाब से एक कदम भी नहीं उठा सकते। अपने हिसाब से चेक करना बच्चे। तुम्हारा मालिक कौन है चेक करो। तुम्हारा मालिक बाप है या तुम स्वयं हो? समझ की बात है। मालिक हमेशा मालिक रहे, पर कहीं कहीं तुम मालिक बन जाते हो, महापाप कर रहे हो। जिसका है उसको मालिक रखो, आगे रखो। हुक्म उसी का चले, ध्यान में रखना। अपना अगर हुक्म चला तो कम होते जाओगे। स्वयं के ऊपर स्वयं का हुक्म चला तो यही अनुभव होगा। स्वयं का हुक्म है ना, अभी कम हूं, कम हूं, कम हूं मैं, यही अनुभव होगा तुम्हें। मैं कहीं तो कम हूं, मैं कहीं तो कम हूं, क्योंकि खुद का हुक्म चल रहा है। बाप का हुक्म चले तो कोई अनुभव नहीं ज्यादा हूं या कम हूं, जो हूं जैसा हूं बाप का हूं, कोई ऊंच नीच नहीं। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। हुक्म बाप का सदा ध्यान में रखना, अपनाना चले। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई विरला निकलता है, जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो? साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे? जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब कुछ छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ
भारतवासी ही थे। एक भाषा थी। गॉड इज़ वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2, 3 होगी। अभी कितने धर्म हैं? फिर ज़रूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आते हैं, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया है। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप गया है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलीवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं, तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं? हम बाप के बच्चे हैं, तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? नरक के मालिक कैसे बने हैं? गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का। ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। 2 नंबर, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी ज़रूर बनना है। वरदान है मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में
पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और संपूर्णता बाप के बनो। तुम बाप के हो, इस बात को पक्का करो। अच्छा, ओम शांति। वाले में आत्मा वाले मेरा भाग्यवान, वाले मेरा ईश्वरीय परिवार का, वाले में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।